पहुंच गई थी आरजेडी, ऊपर आ गई 101 पर। अब जरा देखते हैं अलग अलग पार्टियों की स्थिति इस वक्त क्या है। आपके सामने अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए एनडीए 130, आरजेडी 100, एलजेपी 4, ये अभी तक की टैली है और ट्रेंड सारे आ चुके हैं और अब ये धीरे धीरे नतीजों में बदलना भी शुरू होंगे। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें आप, तो बिहार में, पटना में, चाहे तेजस्वी यादव का घर हो चाहे आरजेडी का दफ्तर हो, दोनों जगह बिल्कुल सन्नाटा है। और जेडीयू के दफ्तर में और बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त ढोल बज रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आपके सामने, इस वक्त आंकड़े हम दिखा रहे हैं। 129 पर, 130 पर एनडीए है और 101 पर आरजेडी दिखाई दे रही है। एलजेपी के 4, ये भी बहुत महत्व रखेंगे। अगर यहां से थोड़ा भी कमबैक अगर आरजेडी का हुआ तो उस सूरत में ये एलजेपी जितनी भी सीटें जीतती है वो बहुत ज्यादा महत्व की हो जाएंगी और अन्य 9 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर काउंटिंग सेंटर्स पर कई दौर की वोटिंग हो चुकी है, कुछ जगहों पर अभी 6-7 राउंड वोटिंग हुई है। वीआईपी सीटों पर एक बार आप गौर करें सौरभ, तो यहाँ पे कुछ ऑब्वियस सीट है जहां पर हमें ये पता ही था कि यही आगे होने वाले हैं। जैसे राघोपुर में हमने देखा तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं हसनपुर से। हालांकि अब यहाँ पे चेंज हो गया, पहले बीजेपी आगे थी, अब हसनपुर से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। अगली वीआईपी सीट देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी केएफटी से पीछे चल रहे हैं। ये शॉकिंग था और देवेंद्र लगातार ये कह रहे थे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमने उम्मीद नहीं की थी। इन्होंने अपनी सीट ही इसलिए बदली थी कि शायद वहां थोड़ा मुश्किल था, केएफटी से लड़े, लेकिन यहां वो पीछे चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह जमुई से आगे चल रही हैं। सॉरी, तो ये कुछ आपको वीआईपी सीट्स के बारे में बता रहे हैं इस वक्त। कुछ बड़े चेहरे और यादव भाई दोनों, यानी तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अपनी अपनी सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। और लव सिन्हा बांकीपुर से पीछे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं लव सिन्हा। बाहरी होने का टैग इन्हें लगातार मिलता रहा, हालांकि बहुत कोशिश की ये बताया जा सके कि नहीं ये बाहरी नहीं बिहारी हैं। अच्छा, बिहारीगंज से देखिए सुभाषिनी यादव पीछे चल रही हैं। ये अगेन थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि शरद यादव की ये बेटी हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ये लीड कर जाएंगे, लेकिन बीते 2 घंटे से लगातार पीछे चल रही हैं। जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, देवेंद्र इमामगंज से अभी भी ट्रेल कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा अगर जीतन राम मांझी का यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो। हालांकि सौरभ, एक चीज़ ज़रूर हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए दर्शकों को भी कि वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि जो अभी हम लोग सेलिब्रेशन का शॉट देख रहे हैं, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं या जो नेता हैं, उनके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि वेट वेट वेट, मतलब वो सांस रोक के, अभी वो उनके तरफ से ये ऑफिशियल कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। ये वो वर्कर्स होते हैं जो आगे इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब पार्टी अभी भी दम रोक के नतीजों का इंतजार कर रही है, वेट एंड वॉच, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज जो है वो उसी के मैटर कर रही है। हाँ, उसी के चलते अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं था। वो निर्दलीय लड़े थे पिछली बार, तब भी जीत गए थे। इस बार अगर जेडीयू के टिकट पर भी लड़ते तब भी जीत जाते। ये सीट बहुत ही फिक्स थी उनकी, सुरक्षित थी, वो यहां से लड़े, अब वो आगे चल रहे हैं। अगली सीट पर आप नजर डालें, प्रेम कुमार गया से, ये नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं। इनकी भी जीत निश्चित नजर आ रही थी, ये आगे चल रहे हैं। यहां पर भी कोई डाउट नहीं था, बीजेपी के टिकट पर ये लड़े चुनाव, आगे चल रहे हैं। अगला नाम देखिए, नंद किशोर यादव बीजेपी के पटना साहिब से पीछे हैं देवेंद्र। जी हाँ, और ये जैसा कि हमने पहले बातचीत में ये कहा था कि कैंडिडेट, जबकि इनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो अति पिछड़ा समुदाय के हैं, कमज़ोर हैं अपेक्षाकृत, वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बावजूद इसके अगर इतना टफ फाइट है तो ये निश्चित तौर पर नंद किशोर यादव के लिए ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है। और ये माना भी जा रहा था कि नंद किशोर यादव इस बार मुश्किल में हो सकते हैं। तो बिहार की परिस्थिति इस वक्त पिछले कुछ वक्त से वहीं पर है। 128, 130, 128 की रेंज के आसपास जो है एनडीए चल रहा है और 101, 100 के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे आरजेडी और महागठबंधन पहुंचता है। एलजेपी 4 पर अटकी हुई है और अन्य 10 पर। अब अलग अलग जरा क्षेत्रों के हिसाब से देख लें। भोजपुर की 46 सीटें आपके सामने इस वक्त दिखा रही हैं। इसमें आपको सीपीआई एमएल की कई सीटें दिखाई देंगी। 11 सीट ऐसी है जहां पर वो आगे 4, 5, 6, 7 सीटें सीपीआई एमएल, 1 सीपीआईएम। अब जैसे संदेश की बात कर लें तो वहाँ पर बीजेपी का जो खेमा था वो नाराज था इस बात से कि जेडीयू क्यों दे दिया गया है। बड़ारा की सीट वो बीजेपी मान के चल रही थी कि अच्छा करेगी, वो नहीं कर रही है। आरा की सीट फिर से कैंडिडेट को लेकर समस्या थी बीजेपी के अंदर, सीपीआई माले जीत रही है। तरारी की सीट एलजेपी नुकसान कर रही है, सुनील पांडे वहाँ एलजेपी से हैं और वहाँ पे एमएल आगे है। जगदीशपुर की सीट भगवान सिंह कुशवाहा पहले जेडीयू के हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो एलजेपी से हैं, वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। शाहपुर में शिवानंद तिवारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो ये सारी सीटें आप देखिए तो निश्चित तौर पर भोजपुर में, डेहरी में तो रैली भी हुई
नरेंद्र मोदी के, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आरजेडी आगे चल रही है, इसलिए ये थोड़ी सी हैरानी होती है। इसलिए थोड़ी सी हैरानी होती है कि यहाँ पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी हुंकार भरी थी कि लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर वोट जुटा पाएंगे, लेकिन आरजेडी आगे चल रही है। सेम विद सासाराम रैली की बात कर रहे हैं तो दिनानाथ मोदी ने बात कर रहे थे कि एलजेपी वहां से आगे दिखाई दे रही है। राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के बगावती हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भोजपुर, रोहतास, बक्सर, ये सारी सीटें वो हैं जहां पे एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। नहीं, झटका तो लगा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि सासाराम की जब बात कर रहे हैं ओवरऑल, नहीं बक्सर सारी जिले की बात करूं, सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला रैली किया था। पहली रैली की शुरुआत सासाराम से की थी। वहां पर देखिए कि सासाराम में जो एलजेपी के हैं, चलिए आप ही की बात करते हैं, सो क्लियर करते हैं जरा। 40 सीटें आपको हम भोजपुर की दिखा रहे हैं, और भोजपुर में अगर हम गिन सकें कि एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं, भोजपुर की सारी सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को रोहतास की भी एक सीट, करघर की सीट जेडीयू को एक सीट, बक्सर में एक और दो, तो टोटल 3 सीट। बक्सर में एक ही सीट है, कैमूर में एक सीट मिली है। टोटल 3 सीट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 46 में से 15 सीटों पर केवल इंडिया। जी निश्चित तौर पर, और ये वो मानना चाहिए बीजेपी और जेडीयू जो मानते रही है कि ये उनका बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बार के चुनाव में आप देखिए तो ये बहुत मुसीबत पे दिख रहे हैं। और आप कोई भी चाहे आप सिवान की बात कर लें, सारण की बात कर लें, रोहतास की बात कर लें, भोजपुर की बात कर लें, आरा की बात कर लें, और इनमें से जो पहले फेज पे जहाँ चुनाव हुआ था, सिवान में तो बाद में हुआ था, 3 तारीख को हुआ था, लेकिन पहले फेज में आरा बक्सर इसमें हुआ था, उसमें तो बहुत ही खराब किया। आप कह रहे हैं ये ट्रेडिशनली एनडीए को अच्छा करना, ट्रेडिशनली एनडीए को अच्छा करना चाहिए। सारी जगहों पे एनडीए के सांसद हैं। जिस तरीके का ट्रेंड था देवेंद्र, आप ये मानेंगे कि पहले फेज के मतदान जब हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि चिंताएं एनडीए की बढ़ सकती हैं, लेकिन सेकंड फेज में ये हुआ, एनडीए को लगा कि जो फर्स्ट फेज की बात आप कर रही हैं मीनाक्षी, वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेज में मुझे एक चीज बोलनी है, फर्स्ट फेज में अगर 2015 से कंपेयर करेंगे तो 2015 में 40 से ज्यादा सीट तो आरजेडी के पास थी। 2015 तो पैरामीटर, हाँ तो मैं बता रहा हूँ 2015 थे, लेकिन माना यह जा रहा था कि ये जो पहले फेज की जो सीटें हैं वो डिसाइड करेगा कि आरजेडी को कितना फायदा होता है या नहीं होता, और आरजेडी को उसमें एडवांटेज है, वो दिख रहा है। अब जरा बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। दक्षिण बिहार की 34 सीटों की हम बात करें ताकि व्यूअर्स देख पाएं स्क्रीन पर अपने। जैसे इसमें बेगूसराय देखिए बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। बेगूसराय जहां से खुद गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां से आ रहे हैं, और एक भी सीट केवल मटिहानी जो है वो जेडीयू के पास गई है, इसके अलावा सारी की सारी उनसे दूर है। तो बेगूसराय, पूरे बेगूसराय में एक सीट मिल रही है एनडीए को, मटिहानी की। खगड़िया की 4 सीटें हैं, और यहां पर एलजेपी ने एक सीट निकाली है, बीजेपी और जेडीयू को 2 और बीजेपी की 1 सीट। मुंगेर और जमालपुर जो है वो आई है एनडीए के पास, और एक बेलदौर। अच्छा, जमालपुर जो सीट है वो जेडीयू के पास को भी आप गिन लीजिए एनडीए में ही। सौरभ, जो 3 और 4 सीटें अगर आप मान लें, वैसे फिलहाल हमें क्लैरिटी रखने के लिए एलजेपी को अलग रखना चाहिए। फिलहाल 3 सीट जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। लखीसराय में जब हम आते हैं तब यहाँ पर आपको लखीसराय 2 सीट यहाँ दिखाई देती है। एनडीए के पास आप देख लीजिए, बीजेपी के पास गई है लखीसराय। शेखपुरा में अगर आप देखिए तो शेखपुरा, बरभीगा में यही उम्मीद थी आईएनसी के पास। देखिए लखीसराय में मिनिस्टर की सीट है, मतलब जो मंत्री हैं अभी उनकी सीट है। जो मुंगेर में आप देखिए कि जो मुंगेर की सीट बीजेपी के पास नहीं तो वो आ रही है। जमालपुर की सीट जो जेडीयू के पास है वो पहले भी जेडीयू के पास थी, तो यहाँ पर एक फायदा भी हो रहा है उनको। तो ये 5 सीटें अभी तक दिखाई दी। जमुई में 2 सीटें, एक जेडीयू को झाझा की और जमुई की सीट बीजेपी को, 7 सीटें हो गई। भागलपुर में एक सीट बेहपुर की, एक गोपालपुर की जेडीयू, पीरपैंती बीजेपी भागलपुर की, और इसके अलावा सुल्तानगंज की। भागलपुर आप समझ लीजिए पूरा जो है एनडीए के पास चला गया, कहलगांव को छोड़ के, जो कि कांग्रेस के पास। 13, 14, 15, 16, 17 सीटें, 34 में से 17 सीटें, तो यहाँ नॉट बैड, 50% का स्ट्राइक रेट दोनों का। ये इस बेल्ट के हिसाब से इन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन इसमें अब क्यों ये नतीजे अभी जो है इतने सरल नहीं है, या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को क्यों अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए, इसकी एक बड़ी वजह आपको हम दिखाने जा रहे हैं।